है आज लाइव, और लाइव लाए हैं हम आपको आज मथुरा के चौयापाड़ा के अंदर मोक्ष गली से, जहां पर कि अभी कुछ समय पूर्व ही एक मकान फिर से धराशायी हो गया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे फिर से का मतलब यह है कि लगातार यहाँ पर मकान धराशायी होते रहते हैं, मकान गिरते रहते हैं, जिसके बारे में कई बार नगर निगम यहाँ पर आकर कार्रवाई करता है, चिन्हित करता है मकानों को, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हर कुछ समय के बाद में, हर महीने में, 2 महीने में, 4 महीनों में लगातार इस घाटी क्षेत्र में मकान गिरते रहते हैं। और उसका ही परिणाम आज फिर से एक बार सामने देखने को मिल रहा है कि आज मोक्ष गली के अंदर एक और मकान गिर गया है, और हम आपको दिखा रहे हैं इसका सीधा प्रसारण लाइव। में पीछे ठीक जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये मार्ग है द्वारकाधीश मंदिर जाने का प्रमुख मार्ग, जहां से कि कुछ आगे ही मैं खड़ा हुआ हूं, और अब मैं आपको दिखाता हूं वो दृश्य जो यहाँ पर आज इस समय पर मौजूद हैं। तो मैं अपने साथी सहयोगी से कहना चाहूंगा, सबसे पहले दिखाएं कि ये जो मकान यहाँ गिरा है, इसकी वजह से जो रास्ता बंद हो चुका है, मैं कहूंगा पूरा रास्ता दिखाएं कि ये जो प्रमुख मार्ग है ये बंद हो चुका है। जो रास्ता है, ये जो यहाँ के आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, इनके आवागमन का जो रास्ता था वो बंद हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं, ये दृश्य आप ठीक सामने देख पा रहे हैं, जो प्रमुख गली है मोक्ष गली, ये बंद हो चुकी है, और इसका खतरा अभी केवल टला नहीं है, खतरा लगातार बना हुआ है। बंदर, आप देख सकते हैं कि बंदर लगातार इस पर से अब भी धीरे धीरे इसको हिला करके इस बिल्डिंग को ऊपर से फेंक रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, देखिए बंदर इस मिट्टी को खड़ रहे हैं। आप देखिए ये सामने लगातार आप देख पा रहे हैं, इस वक्त लाइव में भी बंदर यहां से पत्थर फेंक रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि केवल ये घर ही नहीं, बल्कि इसके ठीक सामने जो घर बना हुआ है उस पर आकर ये मकान अब टिक चुका है, उसके छज्जे जो हैं ये मकान से टिक चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं दृश्य लगातार अभिनव के माध्यम से। और मैं आपको दिखा दूं, केवल खतरा इस मकान से ही नहीं है, बल्कि खतरा जो है नीचे, ये जो करंट के रूप में यहाँ पर दौड़ रहा है, तारों में करंट जो दौड़ रहा है इस वक्त, ये मुख्य रास्ता है, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, और घरों के जो तार हैं, केबल हैं, वो भी सब लटक चुकी हैं, मकान गिरने के कारण बीच गली में आ चुकी हैं। ये आपको मैं दिखा दूं, इस तरफ से दिखाना शुरू करूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार कैमरे को इस ओर दिखाएं। ये मकानों के पास से होकर जो तार निकलते थे, ये तार अब बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, एकदम गली में, बिल्कुल बीचों बीच, गली के बीचों बीच में है, और ये तार जगह जगह से खुले हुए हैं, इनके जॉइंट खुले हुए हैं। एक बहुत बड़ा खतरा इस समय पर यह भी है, ये देखिए ये सभी जगह पर इस स्थान पर कट लगे हुए हैं, और इन्हीं कटों की वजह से इन मकानों के अंदर इस वक्त हो सकता है इन तारों में करंट भी आ रहा होगा। तो लोग परेशान हो चुके हैं और लोग आजिज हैं, लेकिन कोई भी ठोस समस्या इस वक्त जो समस्या है इसकी समाधान नहीं मिल पा रहा। एक मैं आपको दिखा दूं, ये इतने बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर गिरे हैं। यदि ये टुकड़े किसी इंसान या किसी जानवर के ऊपर गिरते तो आज यहाँ पर एक जनहानि, एक जो जीव की हानि हो सकती थी, यानी कि जान जा सकती थी। लेकिन वो तो भला हो बताया जा रहा है कि कोई इस वक्त मौजूद नहीं था गली में। और आप खुद देख सकते हैं कि बंदर अभी देखो प्रयास कर रहे हैं इस मकान को और गिरने का। ये बंदर जो यहाँ पर आतंक का पर्याय बने हुए हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि बंदरों के हिलाने से ही कभी कभी घर गिर जाते हैं, क्योंकि घर काफी जर्जर हो चुके हैं, और चूने मिट्टी के बने हुए मकान इस वक्त आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, लाइव दृश्य। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ पर जो मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के पड़ोसी हैं, उन लोगों के पास में, आखिर उनका क्या कहना है इस मकान को लेकर। मेरे साथ आप देख सकते हैं ये पूरी गली है, और ये गली में पूरा मलबा भरा हुआ है। इसके ठीक सामने भी एक मकान है जो कि इसी अवस्था में है। मेरे साथ मौजूद है एक माताजी, माताजी से बात करेंगे। माताजी बताइए, घर कैसे गिर गया था? बंदरों ने हिला के फेंको, बिल्कुल गिरासू धरो। ये मकान कब से गिरासू था लगभग? अरे बहुत दिन से गिरासू है, रोज थोड़ो थोड़ो गिर रहे हो। तो देखो भीतर रोज थोड़ो थोड़ो गिर रहे हो। आज ये छज्जे से अटक रहो है, जो आज 3 कंते गिरो है, और हमारो तो आधो छज्जो गयो, नीचे को आधो चौंतरा गयो। बच्चा लेके बहुत सो रही यहीं बेड पे। जी, मैं यहाँ में सो रही। आप यहाँ पर थी और ऊपर थी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। यही बोलेंगे। आप बता रहे हैं बहू ऊपर थी? हाँ, बहू ऊपर बच्चा लेकर सो रही, मैं नीचे ही। इतनी जोर की आवाज भैया कि गली में कछु दिखो ही ना है। तो जिस वक्त ये मकान गिरा उस वक्त कोई आदमी तो नीचे मौजूद नहीं था? ना भैया, इतना ही बस शुक्रिया तो भैया कि कोई रास्ता की निकलवे की शुरुआत ही, वो तो वास्तव में जाने कौन की आज आनी। यानी कि दोपहर का समय था तो शायद आवागमन कम था। आवागमन कम हो, 4 बजे के बाद तो है लाइन लग जाए निकलने वाले। आवागमन कम। देखिए, अब मैं आपको एक बार पुनः दिखा रहा हूँ इस गली का दृश्य। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ठीक सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर रास्ता दिखाई दे रहा है, ये है मथुरा के चौयापाड़े से द्वारकाधीश मंदिर जाने का प्रमुख मार्ग। और इसी मार्ग से होकर श्रद्धालु भी निकलते हैं, क्योंकि एक आम रास्ता यहाँ से
कोतवाली से सीधा जुड़ता है, जो कि मंदिर द्वारका के लिए सीधा निकलता है। और उसी मंदिर से लगा हुआ लगभग 2 से 3 मकान अंदर ये मकान आपको दिख रहे हैं। ये मकान भी काफी जर्जर अवस्था में है और इसके ठीक सामने ये मकान जो आज गिरा है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये मकान भी काफी लंबे समय से जो अवस्था थी वो गिरने की थी। ये देखिए अभी भी बंदर, इसको देखो, मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार पुनः दिखाएं कि देखिए अभी भी लगातार बंदर इस मकान को धक्का देकर फेंक रहे हैं, क्योंकि खतरा अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार कैमरे को इस तरफ लेकर के आए और दिखाएं कि ये मकान जो है अभी भी टिका हुआ है सामने के मकान से। और दोनों ही मकान, ये नहीं कहूंगा केवल एक ही मकान, ये देखिए जो यहाँ पर आसपास के मकान हैं वो भी काफी खतरनाक स्थिति में इस समय हैं। और ये मकान आपस में टकराने से इसमें दरार भी आ गई है। आपको दिखा दूं मैं कि ये देखिए ये मकान, ये छज्जा सामने टिका हुआ है, जिसकी वजह से अभी ये हिस्सा केवल रुका हुआ है। ये बिल्कुल आमने सामने जो गलियां हैं, जो दूरी थी वो दूरी अब खत्म हो चुकी है। और ये छज्जे से टिका हुआ मकान, जो कि बंदर के द्वारा आप स्वयं देख सकते हैं प्रयास किया जा रहा है इस हिस्से को भी फेंकने का। बीच में जो गली है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। एक गली ये सामने है जो कि पहले से ही बंद है। यहाँ पर भी लोग स्थानीय निवासी रहते हैं। एक प्राचीन मंदिर भी है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ समय पूर्व इस मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था, पुनर्निर्माण भी हुआ था अंदर से। ये काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने जीवन को खतरे में डालकर यहाँ के स्थानीय निवासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखें, ये जो दृश्य अब आप देख पाएंगे बिल्कुल सही तरीके से, ये सामने मकानों पर छज्जा टिका हुआ है, जिसकी वजह से ये मकान अभी भी रुका हुआ, नहीं तो ये मकान पूर्णतः गिरासू अवस्था में इस समय आपको दिखाई दे रहा है। ये मकान कभी भी धराशायी हो सकता है और इससे यदि यहाँ पर कोई निकलता है तो जनहानि होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर खतरे के बीच में रहने को मजबूर यहाँ के लोग, जो कि अपनी इस व्यथा को कई बार शासन प्रशासन नगर निगम और उन अधिकारियों से कह भी चुके हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रखती और वो अधिकारी कभी भी यहाँ पर आकर निरीक्षण करते हैं। मैं आपको बता दूं, निरीक्षण कई बार हो चुका है, नालियों के निर्माण की कई बार घोषणा हो चुकी है। जो यहाँ पर पानी मरता है नालियों के द्वारा घरों में, उसके लिए भी प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। केवल सर्वे होता है और सर्वे के बाद में फाइलें अटक जाती हैं, जिसके परिणाम आपको आज फिर से एकदम सामने दिखाई दे रहे हैं कि जो परिणाम है ये है सामने के मकान गिर चुका है और एक बड़ी जनहानि होने से यहाँ पर बच गई। स्थानीय लोग, आपने देखा, बताया जा रहा है कि जो ठीक सामने कमरा है, ये जो सामने गोग दिखाई दे रही है काली वाली, इसी कमरे के अंदर एक महिला अपने बच्चे के साथ में भी थी। यदि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना होती तो आज यहाँ पर एक और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। यहाँ पर जनहानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की और जो मकान गिरासू था वो आकर इनके मकान पर टिक गया, जिसकी वजह से अभी भी इस मकान का आधा हिस्सा गिरने से बचा हुआ है। लेकिन बंदर, आप देख सकते हैं, अभी भी बंदर इस मकान को जानकर फेंक रहे हैं, धक्का लगातार दे रहे हैं ताकि ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी गिर जाए। और ये कहने अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि इन मकानों में इसी प्रकार से पानी मरता रहा और इसी प्रकार से बंदर इसको धक्का देंगे तो इस मकान के पूरी तरह गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये आप स्वयं देख सकते हैं, बंदर खुद बैठ करके इसको हिला रहा है लगातार। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अभी सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस लाइव को हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हमारा काम, अभिनुष का काम तो लगातार इन खबरों तक पहुंचाना है ही अधिकारियों तक, लेकिन जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जो इस समय पर इस लाइव को और लोगों को शेयर करें और साथ के साथ में उन अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाएं जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन जैसे मकानों को चिन्हित करके और इनके जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो पुनर्निर्माण की हो, चाहे ध्वस्तीकरण की हो, चाहे उनको नोटिस दिए जाने की हो, चाहे हो सकता है उनको इस बात से कहकर कि आप अपना जो मकान है उसका वापस पुनः निर्माण करवाएं। तो अधिकारी और जनता दोनों को ही चेतना पड़ेगा, जब भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।